बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म को एडिट कैसे करें, एडिट का तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो फॉर्म को एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। एक लोग वो होंगे जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया है, और एक वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया है। तो जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया है तो वो देखेंगे तो लेफ्ट साइड में उनको अनलॉक रजिस्ट्रेशन करके दिखेगा। तो आपको अनलॉक रजिस्ट्रेशन पे जाना है और अपने रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना है। और याद रखिएगा, जब आप अपने फॉर्म को एडिट करते हैं तो आपकी चॉइस फिलिंग 0 हो जाएगी। तो कृपया कर फिर से चॉइस फिलिंग कर लें और लॉक कर लें उसको, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया, मतलब चॉइसेस को लॉक कर दिया है, उनको क्या करना है, तो उनको ये करना है कि सबसे पहले अपने चॉइसेस को अनलॉक करना है। पहले अनलॉक करेंगे, अपने जो चॉइसेस को फिल किया उनको अनलॉक करेंगे, उसके बाद आपको अनलॉक रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन दिखने लगेगा। तो पहले आप चॉइसेस को अनलॉक कीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉक्ड कर चुके हैं, तो पहले उसको अनलॉक कीजिएगा। उसके लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड डाल के आप अनलॉक करेंगे, फिर आपको अनलॉक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन वहां पे दिखेगा। इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हमारा कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो मैंने बताया था कि उस समय पे कि ईडब्ल्यूएस का इतना जाएगा, बाकी कैटेगरीज का इतना जाएगा। तो उस समय पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उनको पता था कि लास्ट ईयर तक कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आता था, तो हमें लगा था कि इस बार भी आएगा। लेकिन जब इस बार नहीं आया तो उनको उम्मीद जाग गई कि हमको कॉलेज मिल जाएगा, और अब जब आ गया तो उनको ऐसा लगता है कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैं जो भी मदद करता हूँ निस्वार्थ करता हूँ, आपसे कोई पैसा डिमांड नहीं करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे मिले, उनको पता है कि मैंने आज तक उनसे 1 रुपए की डिमांड नहीं की है। और यूट्यूब पे भी मैं बार बार यही बोलते आता हूँ कि आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताई है, अगर आप किसी और से पूछेंगे तो वो आपसे 30,000 40,000 रुपए की डिमांड करेंगे, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लेता हूँ। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, जब आप ऐसे कमेंट करते हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव, वो कौन कर रहे हैं, जिनको पहले कॉलेज मिलने की उम्मीद थी, अब नहीं थी, अब नहीं है उम्मीद, तो वो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे कहने से सीजीडीएमई काम करता है, तो फिर मैं तो ये बोलता हूँ कि भैया 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और खोल दीजिए, बच्चों को और मदद हो जाएगी। तो अगर ये मेरी बात मान ली जाती है और 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और खोल दिए जाते हैं, मतलब 10 की जगह 20 कर दिए जाते हैं, तो मैं मानूंगा कि सीजीडीएमई मेरे अकॉर्डिंग काम करता है। सबसे पहले मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आप किसी भी कैटेगरी में तो आपको अनरिजर्व में जाने का ऑप्शन मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा होता तो कोई मुद्दा ही नहीं होता, अगर ये पहले से मिल रहा होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो ऑप्शन नहीं दिया। देखो बेटा, मैं जो भी करता हूँ आपके लिए ही करता हूँ, समझिए। जैसे इन लोगों ने अनरिजर्व का ऑप्शन नहीं दिया था, मतलब कोई ओबीसी से अनरिजर्व में नहीं जा पा रहा था, तो आप समझिए जैसे ये लोग हाई कोर्ट में जाते ना, पूरी काउंसलिंग खत्म कर दी जाती, मतलब आप और परेशान हो जाते। आपको कॉलेज मिल जाता और उसके बाद छीन लिया जाता, तो सोचो कैसा लगता। और इसमें बच्चे आप लोग ही पैनिक करते, क्योंकि 3-4 महीने तक होता और इसमें पता नहीं क्या इसका सॉल्यूशन निकलता, बहुत गंदा सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि ये हमारे संविधान के अगेंस्ट हो जाता और ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती। तो मैं आपको बचाने के लिए कि अब आगे चल के इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बोल रहा था कि इनको अनरिजर्व में एटलीस्ट जाने देना चाहिए, ठीक है। बच्चों को ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता। जब मैंने आपको कट ऑफ का वीडियो बनाया उस समय बताया कि डब्ल्यूएस में कैटेगरी चेंज करके लोग आएंगे और इतना कट ऑफ जाएगा, तो उस समय आप एक्सेप्ट करने को तैयार थे, क्योंकि आपको पता था कि कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आता है, इस बार भी आएगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा नहीं आ रहा, तो आप खुश हो गए। आप खुश इसलिए हो गए क्योंकि आपको लगा आपने गलत चीज को भी सही कर लिया, क्योंकि आप बच्चे हो। आपको क्या लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है होने दो, मुझे बेनिफिट हो रहा है, मुझे कॉलेज मिल रहा है, मतलब वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि आपको अनरिजर्व में जाने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और दूसरी चीज मैंने ये बोली थी अगर आपको कैटेगरी चेंज नहीं करने देना है तो आपको पहले जब बच्चा नीट का फॉर्म फिल कर रहा था उस समय में बताना था। मैं ये सब क्यों बोल रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे जो ओबीसी के थे, सेंट्रल में आते थे, लेकिन वो स्टेट में अनरिजर्व में जाना चाहते थे और वो परेशान हो रहे थे। बहुत सारे बच्चे अलग अलग डिफरेंट टाइप के थे। मेरे पास जनरल से ईडब्ल्यूएस, मुझे नहीं पता फेक डॉक्यूमेंट बनता है कि नहीं बनता है। जो भी डॉक्यूमेंट बनना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होती है उसके पहले का होना चाहिए। और अगर फेक डॉक्यूमेंट बन रहे हैं और तुम जैसा बोल रहे हो कि ओबीसी लोग ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो, तो बेटा इसके खिलाफ आपको कंप्लेन करना चाहिए, आपको अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। जो गलत है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। मैं हमेशा जो गलत होता है उसके खिलाफ बोलता हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ये सब क्या है क्या नहीं है, लेकिन भाई मैं वो बताता हूँ जो मुझे सही लगता है। और मुझे देखिए, मैं एक टीचर हूँ, हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको ठीक लगे कुछ नहीं लगे, लेकिन मैं हमेशा वो बोलूंगा जो सही है। जैसे एक चोर चोरी करता है तो उसको क्या लगता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, मतलब वो इस काम को सही मानता है। लेकिन एक टीचर के लिए चोरी करना सही चीज नहीं है, मतलब वो सही चीज नहीं है। वो कुछ भी बोल ले कि मेरे घर की सिचुएशन खराब थी इसलिए मैंने चोरी की। अगर आपके घर की सिचुएशन खराब थी तो आप मेहनत कीजिएगा ना, मेहनत करके पैसे कमाइए। चोरी करना इज नॉट अ राइट थिंग, आपको भी पता है। आप उसको सही प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे संज्ञान में जितने भी हैं, तो मेरे हिसाब से 5-6 लोग ही ऐसे हैं जो जनरल से
मतलब अनरिजर्व से ईडब्ल्यूएस में जा रहे हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक दो ऐसे भी हैं जो ईडब्ल्यूएस से अनरिजर्व में जा रहे हैं। अब बताइए, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस फॉर्म फिल कर दिया था उस समय, उनके पास नहीं था मतलब उस समय सर्टिफिकेट था, उनको लगा हम बनवा लेंगे, लेकिन वो नहीं बनवा पाए, तो उनको क्या अनरिजर्व में जाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। तो बेटा आप लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं? मैं इतनी मदद करता हूँ आपको हर चीज बतलाता हूँ, वो भी बिना पैसे लिए। और एक बार अगर मैंने ये बोल दिया और आपको लग रहा है सीजीडीएमई मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि मैं अदर स्टेट के बच्चों को अपने स्टेट में ला रहा हूँ, भाई मैं कैसे ला सकता हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कैसे लाऊंगा? भाई जो चीज सही है भाई, मैं बच्चों की मदद कर रहा हूँ, आप लोगों की पेरेंट्स लोग की मदद कर रहा हूँ जो मैं कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है इस मदद के नाम पे दूसरे लोग पैसे ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि मैं कमेंट डिलीट कर दे रहा हूँ। भाई मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपने बारे में नेगेटिव सबसे ज्यादा सुनता हूँ। आप सोचो, आप विदाउट एनी पेइंग, मतलब 1 रुपए नहीं लेके आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं, आप दिन भर बच्चों के फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो मुझे भी फ्रस्ट्रेशन आता है, मुझे भी ये चीज बुरी लगती है, लेकिन नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे पता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है। तो मैंने बेटा ईडब्ल्यूएस बच्चों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो खुद अनरिजर्व कैटेगरी में आता हूँ, मेरा घर खुद ईडब्ल्यूएस, मतलब मेरे मामा लोग खुद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ दर्द। और देखो रही बात है कि रिजर्वेशन का अधिकार जो फायदा है वो किसको मिलता है, तो हमेशा उन लोगों को मिलता है जो डिजर्विंग नहीं होते, उन लोगों को तो मिल ही नहीं पाता जो डिजर्विंग होते हैं। जैसे एसटी कैटेगरी में भी अगर हम बात करें तो आज रिजर्वेशन का फायदा किसको मिल रहा है? जो ऑलरेडी बहुत बड़े लोग हैं या उनके मम्मी पापा बहुत बड़े अफसर हैं, उन्हीं को मिल रहा है ना, लेकिन जो सच में गरीब है उनको तो कभी मिल ही नहीं पा रहा है। और मैं तो इस मुद्दे पर भी सवाल उठाता हूँ, लेकिन बेटा मेरे मुद्दे मतलब सवाल उठाने से कुछ नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको परेशान नहीं होने देना चाहता था, मैं चाहता था कि भाई अनरिजर्व में कन्वर्जन का ऑप्शन आना चाहिए, बस मैं उस पे था। और मैं था, अगर आपको कैटेगरी चेंज नहीं देना है तो आपको पहले बता देना चाहिए था। मुझे पता है बेटा आप लोग को बुरा लग रहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि पहले मुझे कॉलेज मिल जाता, अब नहीं मिल रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पहले से ईडब्ल्यूएस को पता थोड़ी ना इतना नीचे कट ऑफ जाएगा। अरे वो हमेशा पता रहता है ईडब्ल्यूएस को इतना नीचे कट ऑफ जाएगा, और जिसको फॉर्म फिल बनवाना था वो पहले बनवा चुके, अभी कोई नहीं बनवा रहा, और अभी बनवा भी रहा होगा तो 4 अगस्त के बाद का उनका ईडब्ल्यूएस फॉर्म वैलिड नहीं होगा। तो आप लोग फालतू में इतना परेशान हो रहे हैं, इतना वो हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, इसमें क्या होगा, बहुत सारे जो ओबीसी के वो अनरिजर्व में जाएंगे, लेकिन जो अनरिजर्व के थे वो ओबीसी में भी आएंगे। एससी एसटी में तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा वो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एससी एसटी का बच्चा ऑल इंडिया से कम ही जाता है, और उसके पास अगर स्टेट का है तो ऑल इंडिया का भी सर्टिफिकेट होता ही होता है। आप खुद बताइए, ऑल इंडिया और स्टेट के सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, तो एक ही बार आप कैटेगरी कैसे उनको बोल सकते हो कि एक कैटेगरी फिल कर दो, वही आपकी परमानेंट होगी। तो बेटा मैं सिर्फ ये बोलता हूँ जो सही है जो गलत है, बाकी आप समझदार हैं, आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में जाने वाले हैं, एमबीबीएस करने वाले हैं। तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि डॉक्टर तो आप बाद में बनेंगे, पहले एक अच्छे इंसान बनिए, और संविधान जो हमको सिखाता है उसके साथ चलिएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।